बाकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या ऑर्डिनरी एक्टर है मेरी निगाह में। दिलीप साहब के बाद अगर कोई एक्टर है तो वो अमिताभ बच्चन है। दिलीप साहब ने कभी भी पैथोस का या छाती का इस्तेमाल नहीं किया, वो गले से ही आवाज़ निकालते थे। अमिताभ बच्चन छाती से बोलते हैं। नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते अंजनी कुमार। इस वक्त मैं जानना चाहता हूं कि आपका जो फिल्मी करियर रहा और वो एक अभिनेता के तौर पे जो संघर्ष आपने किया, जो मुकाम हासिल किया, खास करके अभिनय की दुनिया में जो गहराई आपने हासिल की है, जो कुछ अनुभव प्राप्त हुआ है, उसके बारे में बताइए। खास करके अभिनेताओं के बारे में आप सबसे अच्छा हीरो किसको मानते हैं फिल्मी दुनिया में? हीरो या एक्टर? एक्टर, हाँ बात तो सही है आपकी। एक्टर और हीरो में फ़र्क होता है, तो सारे हीरो एक्टर नहीं हो सकते। चलिए एक्टर की बात करते हैं। किस एक्टर को आप मानते हैं? कौन सबसे बढ़िया एक्टर हैं आपकी नज़र में? देखिए, सबसे जो दुनिया जिनको मानती है, मैं भी उनको मानता हूँ, वो है दिलीप साहब। और दिलीप साहब के बारे में क्या बोलें, दुनिया मानती है। और मैंने उनकी 1947 की जो फिल्में थी वो मैं बहुत छोटा था उस टाइम के अंदर, तो वह मेला है, दीदार है और आन है, ये अर्ली फिल्म थी उनकी। और उनकी परफॉर्मेंस तो फिर दिलीप साहब ही मेरी निगाह के अंदर, क्या दुनिया की निगाह के अंदर जो है ना, मान लिया दिलीप साहब आपकी नज़र में बेहतरीन एक्टर हैं पूरी दुनिया की नज़र में। आप कुछ ऐसा बता सकते हैं, कोई उनके शॉट्स या कुछ इस तरह की फिल्मों में जो उनका अभिनय आपको प्रभावित कर चुका हो, दुनिया को प्रभावित? कौन सा अभिनय उनका अच्छा लगता है? जो अच्छा एक्टर होता है ना, वो हर कोई भी रोल दो उसे अच्छा करेगा। दिलीप साहब के लिए कहना कि वो किस रोल में उन्होंने बहुत अच्छा है परफॉर्म किया है, या कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने बहुत एज एन एक्टर प्रूव किया, दिलीप साहब ही दिलीप साहब। उनके बारे में एक यूनिवर्सल फैक्ट है। लेकिन हाँ, मैं दिलीप साहब के बारे में एक शायद पीक्यूलियर बात या अलग बात बता सकता हूँ कि एक फिल्म के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो अल्टीमेट परफॉर्मेंस थी। उस परफॉर्मेंस के बाद न कोई आगे है न कोई पीछे है। कौन सी फिल्म है वो? देखिए, उस फिल्म का नाम है राम और श्याम। राम और श्याम में जो दिलीप साहब ने परफॉर्म किया है, और ख़ास तौर से वो जो कॉमेडी करी है, दैट इज़ अल्टीमेट। और मेरी निगाह के अंदर उस परफॉर्मेंस से ना कोई पहले है और ना कोई बाद है। तो वो कौन सा सीन था और क्या अभिनय था? आप भी कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह रहे हैं, अगर आपको कुछ याद हो तो बता सकते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, कोई पर्टिकुलर सीन नहीं होता है। देखिए, परफॉर्मेंस ओवरऑल देखी जाती है, और जो इमोशनल सीन होते हैं उसमें एक्टर इमोशनल सीन करता है, कॉमेडी सीन होते हैं तो उसमें कॉमेडी सीन करता है। तो अच्छा एक्टर तो वो दोनों सीन को अच्छा ही करेगा। और दिलीप साहब को तो एक दिलीप साहब का एक अलग दर्जा है, वो अलग जगह पे बैठे हुए हैं, वो उस जगह को कोई आसपास जा ही नहीं सकता। और राम और श्याम मेरी निगाह के अंदर, हर एक का अपना अपना नज़रिया है, मेरी निगाह में राम और श्याम में जो दिलीप साहब की परफॉर्मेंस थी वो एक अल्टीमेट परफॉर्मेंस थी। दिलीप साहब की तो आपने तारीफ की, अमिताभ जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपने दिलीप साहब की काफ़ी तारीफ की और उनके जैसा एक्टर आप किसी को नहीं मानते हैं, अमिताभ के बारे में क्या राय रखते हैं आप? एक्टर की बात अगर आप करें तो जो दुनिया मानती है वो वही मैं मानता हूँ। दिलीप साहब के बाद अगर कोई एक्टर है तो वो अमिताभ बच्चन है, इसमें दो राय वाली बात नहीं। चलिए, अमिताभ जी को भी आपने पोजीशन दिया, हाँ। उनके बाद दिया। देखिए, जो दुनिया के मानते हुए हम भी मानते हैं कि दिलीप साहब के बाद अगर कोई एक्टर है तो वो अमिताभ बच्चन है। ये उनके मेरा जो अनुभव अभिनय का रहा है, उसके जो कुछ भी मेरी सोच पैदा हुई है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि जो अमिताभ जी जो माध्यम इस्तेमाल करते हैं अभिनय का, और जो दिलीप साहब जो माध्यम इस्तेमाल करते थे, उसमें ज़मीन आसमान का। अमिताभ बच्चन का जो विशेषता है डायलॉग बोलने की, वो छाती से बोलते हैं।
और छाती से बोल के इमोशनल एक सपोर्ट मिल जाती है एक्टर को, जो एक्टर फील करते हैं, अगर जो करना जानते होंगे कि जब आप पैथॉस के अंदर बोलते हैं, छाती से डायलॉग बोलते हैं, तो उसके अंदर आपको, लेकिन दिलीप साहब गले से ही आवाज़ निकालते थे, उन्होंने छाती का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया, और वो बहुत मुश्किल माध्यम है, इतना इमोशनल, और वो भी गले से निकाल पाना। आपने दिलीप साहब के बारे में बताया कि वो सीने से आवाज़ नहीं निकालते थे, गले से निकालते थे। नेचुरल एक्टिंग के बारे में क्या राय है? देखिए, नेचुरल एक्टिंग जो है हमें ख्याल, जैसे देखो नेचुरल एक्टिंग की बात करते हैं, एक्टिंग नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। जबकि एक्टिंग नेचुरल हो ही नहीं सकती, उसका रीज़न बताता हूँ कि जब हम कोई कैरेक्टर कर रहे होते हैं या हम कोई डायलॉग बोल रहे होते हैं, तो जो नेचुरल इन्वेजन ऑफ द थॉट है वो ब्लॉक हो जाता है। हम सिवाय डायलॉग के हमारा दिमाग कुछ और नहीं सोच पाता। जबकि हम नेचुरल कुछ बात, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे अपने मदर की याद आ जाएगी या किसी दोस्त की याद आ जाएगी, तो वो एक इन्वेजन ऑफ द थॉट का प्रोसेस जो है ना, नेचुरल जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो चलता रहता है। लेकिन जब हम एक्टिंग करते हैं तो वो जो इन्वेजन ऑफ द नेचुरल थॉट है वो ब्लॉक हो जाता है, और हमारे जेस्चर जो है, हमारी जो मूवमेंट है आँखों के, वो एक बहुत ड्रामेटाइज हो जाते हैं। तो नेचुरल एक्टिंग तो पॉसिबल वैसे भी नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में कहा जाता है कि वो तो बहुत परफेक्ट एक्टर है, नेचुरल एक्टिंग करता है, क्या कहना चाहेंगे? का सिकंदर है भाई, देखिए जिसको ऊपर वाले ने निकालना हो, जैसे मुकद्दर का सिकंदर बनाना हो तो भाई बन ही जाता है। बाकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या है, नवाजुद्दीन क्या है भाई, ऑर्डिनरी एक्टर है मेरी निगाह में। तो मेरे को तो कभी उनकी परफॉर्मेंस ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगी नहीं कि भाई, लेकिन ठीक है, अब वो उन्होंने इतना मुकाम हासिल किया। हाँ, इसका मतलब यही है कि लोग जिसको ऊपर चढ़ा देगा वो एक्टर हो जाता है। बात सही भी है, सब तो एक्टर ही होते हैं। और एक बात ये भी सही है कि ऐ खुदा मैंने तुझे खुदा बनाया, वरना मेरी बंदगी से पहले तुम्हें कौन जानता है। हाँ, तो सही में लोग ही बना देता है सबको। ये अच्छी बात है, आपसे रूबरू हुए हम। आपने जो बातें कही दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन के बारे में और एक्टर्स के बारे में, दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, और नए नौजवान जो हैं, आने वाली पीढ़ी, उनको प्रेरणा भी मिलेगी, सुनने का मौका भी मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।